वहाँ सब समुदाय के लोग थे वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, उसके एमएलए बहुत ही सुनियोजित तरीके से वेल फंडेड माइक्रो लेवल पे कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में यही तैयारी थी कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाओ, जो आदत है ना उनकी। किनकी आदत? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का हिस्सा है ये सब। सबसे पहले उनको विजय सिन्हा को पकड़ लेना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? विजय सिन्हा जी थे हमारे स्पीकर, तो उनके ज़माने में पुलिस एमएलए को कूट रही थी, जुत्तम लात कर रही थी, याद नहीं है? उसमें हमारे हनुमान जी को गुस्से वाला दिखा दिया गया। वो तो विनम्र आराध्य है हमारे, वो हमारे बड़े हैं। नेता को ही उन लोगों ने अब तो सदस्यता रद्द करवा दी है, तो आप कहते हैं कि आसानी से नहीं होगा। मतलब पार्लियामेंट ही एक स्थान है जहाँ लड़ा जाता है क्या? लड़ाई तो वहीं से शुरुआत होगी ना। किसने कहा? ब्रिटिश साम्राज्य में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या गांधी? नहीं थे ना। तो बहुत सारे लोग बिना राहुल गांधी के आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, हमारे वो शीर्ष नेता हैं, तो पार्लियामेंट में जाने के ही अंदर लड़ाई हो। हमारे साथ कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं। विधायक जी, सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन लोगों ने सदन को सही से चलने नहीं दिया है। जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करे पार्टी, जिसकी एक वैचारिक शून्यता हो और जिसके विचार में झगड़ा झंझट करना हो, वो मैंने एक बार सदन में कहा था कि जिसके मकान शीशे के हों वो हाथ में पत्थर नहीं लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन लोगों के पास बोलने के लिए थोथी दलील के अलावा कुछ नहीं है। पूरे सदन में हम लोग हर सवाल का जवाब देने को हमेशा तैयार रहे, तैयार किया। वाद विवाद हुआ, बजट पेश किया गया, बजटीय प्रोविज़न विभिन्न विभागों में दिए गए, ये सब हमारी कामयाबी है। लेकिन चूँकि उनको झंझट पैदा करना है, दिखाना है लोगों को कि नहीं हम एकदम उग्र भाषा में बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इनकी सरकार होने के बावजूद वहाँ विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। ये दोहरा मापचंद के आदमी हैं। लेकिन आज जिस तरह बीजेपी विधायक को मार्शल आउट किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं सदन के अंदर जो हिंसक झड़प घटी है सासाराम में, बिहार शरीफ में, वो सवाल खड़ा कर रहा था, तो मुझे सदन से बाहर कर दिया गया। सबसे पहले उनको विजय सिन्हा को पकड़ लेना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? विजय सिन्हा जी थे हमारे स्पीकर, तो उनके ज़माने में पुलिस एमएलए को कूट रही थी, जुत्तम लात कर रही थी, याद नहीं है? तो विजय सिन्हा पे पहले वो अपना क्या बदला लेने की भावना थी आप लोगों की? नो, इसलिए मैं कहता हूँ दोहरा चरित्र मापदंड नहीं रखिए। आप रोज़ाना कुर्सी पीट रहे हैं, कुर्सी पटक रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, तो मार्शल इसीलिए प्रावधान है ना। मार्शल ने उनको कहा कि आप चलिए यहाँ से, कोई पुलिस नहीं बुलाई गई, जैसा कि विजय सिन्हा जी ने हमारे पूर्व स्पीकर ने बुला लिया था। तो याद रखें उनको। अच्छा, आपके गठबंधन दल आरजेडी के एक विधायक ने यह जवाब दिया है, बयान दिया है सासाराम वाली घटना के ऊपर कि वहाँ के मुस्लिम युवकों ने इसलिए बम बनाया क्योंकि उनको आत्मरक्षा करने की ज़रूरत थी। किस रूप में देखते हैं उनके बयान को? मैं किसी और के बयान पर कोई काउंटर बयान देने वाला आदमी नहीं हूँ। चीज़ों का साख जब तक नहीं आता है, खुद चीज़ों को सुनता नहीं और देखता नहीं हूँ, तब तक मैं उसके ऊपर कोई पलटावार नहीं करता। मेरी आदत बयान से सामाजिक जो सद्भाव है वो बिगड़ने का माहौल उत्पन्न होता है। मैं सुनूंगा, देखूंगा, परिप्रेक्ष्य क्या है, मंजरनामा क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तभी हम किसी पार्टी, किसी व्यक्ति के कहे हुए वक्तव्य पर बयान देते। लेकिन आप सरकार में हैं, हिंसक झड़प घटी है, ये जग जाहिर हो चुका है सासाराम में, बिहार शरीफ में, वहाँ सब समुदाय के लोग थे वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, उसके एमएलए बहुत ही सुनियोजित तरीके से वेल फंडेड माइक्रो लेवल पे कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में यही तैयारी थी कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाओ, जो आदत है ना उनकी। किनकी आदत? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का हिस्सा है ये सब। क्या किसको किसको नहीं चाहते हैं वो, इस देश में किसको रहना है, किसको नहीं रहना। उनके नारे नहीं सुनते आप? वो माँ बहन गरियाते हैं, उनकी आदत नहीं सुनते हैं। वो हम जैसे आदमियों को कहेंगे और वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अरे मेरा देश, मेरी जन्म स्थान, मेरा सारा कुछ। तो हमारे माँ बाप के, हमारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ, मजाल नहीं है कि कोई कुछ बोल लेगा। लेकिन आपने तो उनके गृह मंत्री का ही कार्यक्रम रद्द करवा दिया बिहार में। नहीं, स्वाभाविक है। 140 आप देखिए, रामनवमी के फ़ौरन बाद उनको आना है। रामनवमी का एक ही पैटर्न चल रहा है, एक ही तरह का झंडा, उसमें हमारे हनुमान जी को
गुस्से वाला दिखा दिया गया। वो तो विनम्र रहने वाले आदमी, हम लोग उनको कितना उनकी आराध्य है, हमारे वो हमारे बड़े हैं। उनको वो जो हमने हमेशा क्या देखा, राम जी की ये तस्वीर, सीता मैया, शालीनता वाली तस्वीर, सीता मैया और चरण में हनुमान जी, ये हम लोग बचपन से देखते आए हैं और उस पूजा में हम लोग सब शामिल होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। क्या कर दिया इन लोगों ने, ये किसी के नहीं है। इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के बाद राजतंत्र स्टाइल का इनको सरकार चाहिए। वो इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा लोकतंत्र। हम तो राजतंत्र के खिलाफ लड़ के लोकतंत्र बनाए हैं ना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। इतना आसानी से तो होगा नहीं, देश की जनता लड़ेगी उनके विचारधारा के। नेता को ही उन लोगों ने अब तो सदस्यता रद्द करवा दी है, तो आप कहते हैं कि आसानी से नहीं होगा। मतलब पार्लियामेंट ही एक स्थान है जहाँ लड़ा जाता है क्या? लड़ाई तो वहीं से शुरुआत होगी ना। किसने कहा? ब्रिटिश साम्राज्य में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे क्या गांधी? नहीं थे ना। तो बहुत सारे लोग बिना राहुल गांधी के आप लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, हमारे वो शीर्ष नेता हैं, तो पार्लियामेंट में जाने के ही अंदर लड़ाई होगी। अभी तो कई प्रक्रिया चीज़ें बची हुई हैं। यह याद रखिए, देश की जनता को तैयार करना, देश की जनता को सच बताना, सही राह दिखाना, वो राहुल गांधी जी पर्दाफाश कर रहे हैं। चूँकि वो 20,000 करोड़ रुपए का जवाब नहीं दे पा रही है सरकार कि वो कहाँ का पैसा है, किसका पैसा है, अडानी को आपने इतनी चीज़ें क्यों दे दी, वो सब पर्दाफाश हो रहा है। सदन एक माध्यम होता है सवाल पूछने का पक्ष और विपक्ष से, लेकिन सदन में जब रहेंगे ही नहीं राहुल गांधी तो सवाल किससे पूछेंगे? सदन में और भी लोग हैं, 200-250 की संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भाई, और राहुल गांधी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको लड़वा रहे हैं। वो एक धुरी बन चुके हैं विपक्षी एकता के। जी, तो देखिए हमारे साथ थे कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सदन की कार्रवाई बीजेपी वाले सही से नहीं चलने दिए, जनहित के मुद्दों को उन लोगों ने सही से नहीं उठाया। हम लोग बिहार की आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। वहीं बात अगर सासाराम हिंसा की जाए, बिहार शरीफ हिंसा की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यह बीजेपी का किया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी ने प्रोपेगेंडे के तहत इस तरह का कार्यक्रम करवाया है। यह दंगा नहीं, कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा करवाया गया है और हमारी पार्टी इसके खिलाफ लगातार सड़क पर रहेगी। राहुल गांधी रहे या ना रहें, लेकिन हम लोग सड़क पर आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सदन ही एक माध्यम नहीं है आवाज़ उठाने के लिए। राहुल गांधी सदन में नहीं भी रहेंगे, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी रहेंगे, फिर भी सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और हम लोग बुलंदी के साथ सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।